नमस्कार, मैं महक शर्मा स्वागत करती हूँ आपका स्वास्थ्य समाचार में। आज हमारे बीच सन आई हॉस्पिटल से डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी उपलब्ध हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपनी शिक्षा के अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने MBBS किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद मैंने MS किया, फिर उसके बाद फेलोशिप कॉर्निया में की, वो LV प्रसाद हैदराबाद से किया था। और फिर MCH किया जो कि सेशल्स यूनिवर्सिटी से था। उसके बाद से लास्ट 20 ईयर से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने छोटी सी क्लिनिक से स्टार्ट किया था। फिर अप्रॉक्सीमेटली 15 साल पहले हम लोगों ने सनई हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया, और तब से मैं सनई हॉस्पिटल का ओनर एंड डायरेक्टर हूँ। जी, तो ये तो हो गई शिक्षा की बात। अब हम सर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी विशेषज्ञता क्या है? MS करने का मतलब है कि आप आई में कुछ भी कर सकते हैं। आप कैटरेक्ट भी कर सकते हैं, ग्लोकोमा भी कर सकते हैं, आप रेटिना भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो आपका आपको पता लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के लिए ही बने हैं। तो ग्रेजुअली मैंने अपना काम कैटरेक्ट्स और रिफ्रैक्टिव और स्पेशली केराटोकोनस में किया। केराटोकोनस मेरा सेकंड लव है, और इसमें एक हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ आर्ट केराटोकोनस विंग स्पेशलिटी हम लोगों ने डेवलप की सनाई हॉस्पिटल में, जो सक्सेसफुली हम लोग थाउजेंड्स और ट्रीटमेंट लोगों का हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं अब तक। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमें मोतियाबिंद के कुछ कारणों के बारे में बताइए प्लीज़। मोतियाबिंद बहुत नॉर्मली ओल्ड एज की वजह से डेवलप होता है, जिससे हम लोग सनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। अप्रॉक्स करीब 90% लोगों में मोतियाबिंद के कारण एजिंग चेंजेस ही होते हैं। लेकिन आजकल कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी भी हो रहा है। उसका रीज़न डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करनी पड़ती है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ के ट्रीटमेंट की वजह से अगर मेडिसिन्स का यूज़ करना पड़ता है तो उनसे भी मोतियाबिंद जल्दी होता है। जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें मोतियाबिंद के उपचारों की, तो इसके लिए इसके क्या उपचार हो सकते हैं? मोतियाबिंद का एक ही उपचार है। अगर उसने विज़न को इफ़ेक्ट कर दिया है और मरीज को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऑपरेशन ही एकमात्र चारा होता है। डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या-क्या और हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट में केवल एक ही इलाज है इसका, जिसमें कि हम लोग ऑपरेशन करके मोतियाबिंद, एक्चुअल मोतियाबिंद में होता क्या है, मोतियाबिंद में हमारी आँख के अंदर नेचुरल लेंस का ओपेक हो जाता है, और एक तरह से आप इसको लेमेंस में कह सकते हैं कि आँख की खिड़की बंद हो जाती है। तो उसको खोलने के अलावा हमारे पास दूसरा चारा नहीं है, और इसको फिजिकली करना होता है, और सर्जरी करके ही हम उस लेंस को निकाल के, जो नेचुरल लेंस आपका ओपेक हो गया उसको निकाल के उसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। पहले पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लोगों को थिक ग्लासेस लगते थे, काफ़ी मोटे ग्लासेस लगते थे। उस समय लेंसेज का इजाद नहीं हुआ था। अब आजकल जो हम लोग सर्जरी करते हैं उसमें बहुत छोटे सुराख से ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को एक तरह से गला के और हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं, और उसी छोटे सुराख से ही हम लोग लेंस को अंदर डाल देते हैं, जो कि फोल्डेबल लेंसेज होते हैं, और वो फोल्ड होके आँख के अंदर जाते हैं, और वो जाके आँख के अंदर ओपन हो जाते हैं, और आदमी सेम डे से वो देख सकता है। और आजकल हम उसमें कोई इंजेक्शन लगाने की या किसी तरह की पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आज की डेट में, जैसे पहले लोग कैंप्स में सर्जरी करा लेते थे, और हम लोग स्कूल्स में जाते थे या कहीं रूरल एरिया में एक OT सेटअप की जाती थी और सर्जरी कराई जाती थी। उसमें इन्फेक्शंस होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से फिर अब आज की डेट में जो सर्जरीज होती हैं वो हॉस्पिटल में ही होती हैं। और एक कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए जो थिएटर्स होते हैं वो भी स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। ये प्रेशराइज थिएटर्स होते हैं, बैक्टीरिया फ्री होते हैं, लामाइनर फ्लो इक्विप्ड होते हैं, और इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी की जो आजकल रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। पहले पहले अक्सर लोग घबराते थे कि ऑपरेशन के बाद उनको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आज की तारीख में एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट है वो 99.99% हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि आज की डेट में है वो। डॉक्टर साहब मोतियाबिंद सर्जरी के प्रोसीजर क्या-क्या हैं? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाएंगे और हमारी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द कर्टन हैं। जब मरीज हमारे पास आता है और हम लोग उसको कैटरेक्ट डायग्नोज करते हैं तो उसके बाद उसका चेकअप किया जाता है कि उसका पर्दा ठीक है कि नहीं। वो पूरी कोशिश की जाती है आँख के पर्दा देखने के लिए। अगर कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग
आँख के पर्दे को नहीं देख सकते तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके पर्दे को देखा, अपनी पोजीशन को चेक किया जाता है। उसके बाद उसकी बायोमेट्री की जाती है, जिसमें कि हम लोग एक स्पेशल मशीन से कितने नंबर का लेंस इम्प्लांट होना है उसको चेक करते हैं। और उसके बाद लेंसेज ऑर्डर किए जाते हैं। सर्जरी करने से पहले कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर, डायबिटीज़ है अगर आपको, तो डायबिटीज़ आपका कंट्रोल हो। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो प्रॉपरली मेडिसिन लेते रहें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर कोई भी और किसी तरह की डिजीज़ है, अगर आपको डेंटल कैरीज हैं तो वो आप डेंटल चेकअप करा लें कि कहीं कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप पहले क्योर करा के उसके बाद ट्रीटमेंट आपको प्रोसेस करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मोतियाबिंद पे हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू। स्वास्थ्य संबंधित और जानकारियों के लिए देखते रहिए स्वास्थ्य समाचार लखनऊ। धन्यवाद।